पिछले संडे सीखा खानदान के बारे में, फैमिली के बारे में, कि फैमिली जो है वो किस तरह से बनती है, कौन कौन से किरदार हैं जो फैमिली के किरदार में अहम पिलर्स हैं या अहम सतून हैं। और उसमें हमने देखा पहले दो किरदार जो थे वो मर्द का किरदार है और औरत का किरदार है। किसी भी खानदान के बने रहने का जो मकसद है या जो आप कह सकते हैं वो खानदान कायम रहता है, वो किसकी वजह से रहता है? मर्द की वजह से रहता है या औरत की वजह से। और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन या जो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, इनकी दोनों की जो मुताबिकत है, ज़हनी आंगी है, उसकी बदौलत खानदान कायम रहते हैं। बाइबल में लिखा है ना हमवार जुए में ना जुटो। ना हमवार जुआ जो है वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी हम जब ना हमवार लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम फिर भी जो है अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। ना हमवार जुए का मतलब ये है कि अगर एक औरत या एक मर्द शुरू से दुआ गो है, वो चर्च का एक मेंबर है, वो ऐसी फैमिली में जाता है जिसको समझ बाद में उनको पता चलता है कि ये लोग रूहानी नहीं, या शादी से अगर पहले भी पता है ये लोग रूहानी नहीं, तो अच्छा है कि वो ऐसे रिश्ते में बंधन में ना बंधे ताकि वो ना हमवार ना हो जाए। उनके ज़हनों की जो आपस में मिलाप है वो बदल ना जाए, उनके ज़हनों का आपस में जो राबता है वो तब्दील ना हो जाए। और जब ये मामलात होते हैं तो याद रखें तब ही खानदान जो है गलत फहमियों का शिकार होते हैं और नाकामियों का शिकार होते हैं और जो है खानदान कोलैप्स करते हैं, खानदान जो है वो टूटते हैं, बिखरते हैं। अमूमी तासुर ये है, ये एक माशरती बुराई समझ लें, हमारे माशरे का ये बड़ा अहम पहलू है। हम समझते हैं घर बनाती है औरत बनाती है, जो कि गलत परसेप्शन है। घर दोनों ही बनाते हैं, घर मर्द भी बनाता है और घर औरत भी बनाती है। और इन दोनों का आपस में मिले रहना, इन दोनों का आपस में एक सोच होना, एक तन होना, एक ख्याल होना, हम आहंग होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक शख्स को टारगेट करें कि सारी जिम्मेदारी औरत की घर बनाने की है, तो ये बात भी काबिल कबूल नहीं है। जितना किरदार औरत का है उससे मैं समझता हूं कि एक मर्द होने के नाते घरों को बनाने में ज्यादा अहम किरदार मर्दों का होता है। हम आसानी से बात को टाल देते हैं और मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपनी बहनों का जिन्होंने बड़ी दलेरी से पिछले संडे, ये थोड़ा तनकीदी मैसेज है, ये तनकीदी मैसेज है और इसमें जो है अक्सर लोगों को लगता है शायद ये मुझे सुनाया जा रहा है। मैसेज जो है वो एक आप समझे वॉलंटियर होता है और एक मैसेज जो होता है न्यूट्रल होता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया मैसेज का मतलब हर किसी एक शख्स को टारगेट करना नहीं होता। जरा थोड़ी देर के लिए मेरी आपकी तवज्जो चाहिए क्योंकि मुझे जरा थोड़ा सा आपको बताया ज्यादा करना पड़ रहा है। तो हम कलाम इसलिए सुनते हैं ताकि हम अक्सर दुआ में एक लफ्ज दोहराते हैं कि आज का कलाम मेरी सोच को तब्दील करने के लिए हो, आज का कलाम मेरे हालात तब्दील करने के लिए हो। अगर सोच तब्दील होगी तो हालात तब्दील होंगे, अगर सोच वही की वही है तो हालात भी तब्दील नहीं होंगे। तो आप दुआ करते हैं, जरूर है कि जो कलाम सुनते हैं उससे उस पर चलने की भी कोशिश करें। कलाम महज सुनना मकसद नहीं है बल्कि कलाम पर चलना हमारा असल मकसद है। कलाम को पहनना, कलाम को ओढ़ना हमारा मकसद है। हमारा कलाम जो है हमारी बातों से झलकना चाहिए, हमारा कलाम जो है हमारे चेहरे से नजर आना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना कहता है जरूर है कि मसीह मुझ में बढ़ता जाए और मैं कम होता जाऊं। जरूर है कि मसीह हम में दिखे और हम
झुकते जाएं। इसका मतलब यह है कि हम रोज बरोज यीशु की मानी बातें करें, यीशु की मानी कलाम की बात करें, यीशु की मानी आसमानी चीजों के बारे में सोचें, यीशु की मानी आसमानी चीजों के बारे में बात करें, दुनियावी चीजों को हम डिस्कस करना छोड़ दें। और यह है कि मसीह हम में नजर आए और हम झुकते जाए। यानी हमारी अपनी जो मैं है, हमारी अपनी जो अना है, हमारी अपनी जो सोच है, हमारे अपने जो ख्यालात है, वो दिन ब दिन जो है वो कम होते जाएं, कमजोर होते जाएं और मसीह हम में जोर पकड़ता जाए। हालेलुया। आए अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मेरे साथ निकाले पतरस का पहला आम खत, उसका 3 बाब। ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रब जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। हमारे बड़े अक्सर कहते थे, अभी भी कहते हैं कि घर में जो जिन कहते हैं केले कल्याण पंजाबी में, वो बेबरकती का सबब होती है। और ये उनके अल्फाज असल में बाइबल के अल्फाज ही की नुमाइंदगी करते हैं। जब आप घर में सुलह सलूक से नहीं रहेंगे, हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो याद रखें आपकी दुआएं रुक जाएंगी। आपकी दुआएं क्या होगी? रुक जाएंगी। और दुआ रुकेगी तो बरकत रुक जाएगी। दुआ रुकेगी तो बरकत रुक जाएगी। पिछले संडे मैंने औरतों के किरदार के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि औरतों को चाहिए वो फैसले घर में करने वाली ना हो, बल्कि फैसले सुनने वाली हों। हाँ, एक अच्छी सलाहकार हो सकती हैं और एक अच्छी मशवरा देने वाली हो सकती हैं, लेकिन फैसले जारी ना करें। फैसले जारी मर्दों का काम है, मर्दों के ही हाथ में ये इख्तियार रहने दें। और मेरी बहनों ने बड़ी दलेरी से तनकीदी कलाम था सुना, और बहुत सी बहनों ने शायद इस पर अमल भी किया होगा। खुदा आपको बरकत दे। अगर नहीं किया तो मैंने स्टार्ट में कहा, हम दुआ में यही चीज दोहराते हैं कि खुदावंद आज का कलाम मेरी सोच को बदले। पहले हमने औरत के किरदार के बारे में बात की कि उन्हें सुनना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा सुनने वाली हो, ज्यादा बोलने वाली नहीं हो। मशवरा आप दे सकते हैं, और इसकी मैंने मिसाल बाइबल में से दी कि आप अपने शोहरों को अच्छे मशवरे दे सकती हैं। खुदा ना करे आपके मशवरे के बावजूद अगर मर्द वही काम दोहराता है और नुकसान होता है, तो अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ? मर्द का हुआ। अल्टीमेट मुजरिम कौन हुआ? मर्द हुआ। आपने अपना किरदार जो है वो निभाया है, आपने अपना किरदार जो है वो उसको परफॉर्म किया है, लेकिन जो है सारी जिम्मेदारी फिर मर्द पर चली जाती है। फिर आप जिम्मेदार नहीं है, उस नुकसान की आप जिम्मेदार नहीं है। तो अगर आप घर में सुनने वाली होंगी तो याद रखिए खुदा भी आपसे खुश होगा। और हमारे मर्दों को, भाइयों को बड़ा शौक है कि वो इज्जत उनकी ऐसे घर में हो जैसे खुदा की इज्जत है, क्योंकि वो हवाला एक पकड़ लेते हैं कि शौहर अपनी बीवी जो है अपने शौहर की ऐसे ताबिया फरमानी में रहे, ऐसी ताबियादार हो जैसे वो मसीह की। और खुदा से, और इब्राहिम की वो मिसाल देते कि इब्राहिम जो सारा जो थी वो अपने शौहर को खुदावंद कहती थी और हर वक्त उससे डरती रहती थी। लेकिन आगे ही कलाम में लिखा है कि मर्द का किरदार भी यीशु की तरह होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो इस लायक है, आज मर्दों पे मैं इस वजह से कलाम सुना रहा, हम आसानी से सारा मलबा औरत पर डाल देते हैं। हम आसानी से चर्चों में भी औरत को तनकीद कर देते हैं, घरों में भी औरत पर तनकीद करते हैं, और अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपने आप को नहीं देखते। आज मैं समझना लोग की कहते औरतां ज्यादा बोलती, आज तो बंदे भी घट नहीं होते। वो भी एक गल नूं फाड़ लेंदे ते खिंची जांदे ने, एक ही गल बार बार जैसे हिले नहीं, एक ही बात। मर्द जो है वो जरूरत के हिसाब से बोलते ही अच्छे लगते हैं। एक ही बात को बार बार हम आसानी से निकल जाते हैं, और नहीं जी औरतां बोलती हैं इस गल घर च बरकत कोई नहीं। याद रखें, अभी हमने पढ़ा है कि मर्द और औरत दोनों घर को बनाते हैं। मर्द का कमाना ही मायने नहीं रखता, मर्द का सिखाना भी मायने रखता है। लिखा है जिस तरह से मसीह ने दुल्हन से, अपनी बीवी से, अपने जिस्म से, अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी और उसको सारे गुनाहों समेत माफ कर दिया और उसकी सारी बदियों पर पर्दा डाल दिया। यही अगर आप इज्जत चाहते हैं कि मेरी बीवी या मेरे घर की जो औरत है वो खुदा की मानद मेरी इज्जत करे, तो आपको मसीह की मानद होना पड़ेगा।
आपको किसकी मानद होना पड़ेगा? उनका किरदार उछालने वाले नहीं होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कफारे का मतलब था ढांप देना। कफारे का मतलब क्या था? और फजल का मतलब है बख्श देना। यीशु मसीह ने बख्शा है अपनी बीवी को, अपनी दुल्हन को, अपनी जो उसकी जिसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन के तौर पर उसने बख्शा है, ना कि उसने उछाला है, ना कि उसकी गलतियों पर बात की है, बल्कि ये बात की है मुझ पर ईमान रखो, तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। जो मुझ पर ईमान लाए गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे। हालेलुया। आप घरों में अगर इब्राहिम बनते हैं तो फिर आपके लिए सारा पैदा होगी। अगर आपका किरदार जो है वो नबाल जैसा है, एक खबीस आदमी जैसा है, तो आपकी औरत भी सारा नहीं हो सकती। हम अपनी जुबान को लगाम नहीं देते, तो इसमें हम सब शामिल हैं। खास तौर पे पहना आज बढ़िया खुश पहना तो बहुत ही खुश पिछली दफा इन्होंने, लेकिन ये मुझे खुशी इस बात की है, पिछले संडे मैंने इस टॉपिक पे मैसेज लाया तो इन्होंने बड़ी दलेरी से इसको कबूल किया। याद रखें, मैंने स्टार्ट में कहा कलाम का हरगिज़ मतलब किसी को निशाना बनाना नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब दुआ करते हैं खुदावंद आज का कलाम हमारी सोच को बदले, हमारे हालात को बदले, और आज का कलाम आपने साथ लेकर जाना। आपने साथ लेकर, जितनी बहनें पिछले संडे नहीं थी, आपके लिए मैसेज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने शोहर की फर्मा बरदार रहें। और मर्दों के लिए मैसेज है कि मसीह की मानद अपनी जो औरतें हैं, मिसेज हैं, वाइफ्स हैं, उनसे मोहब्बत करें, तब ही वो आपकी खुदावंद जैसी इज्जत करेंगे। इमसाल में लिखा है झगड़ालू बीवी से बेहतर है आदमी किसी घर के कोने में जो है वो अपना बसेरा डाले। ऐसा मतलब नहीं कोने च खुदा बना लेना कि मैं इत्थे ही सोवांगा, जो मैं काम ते आवांगा मैं तेरे नाल गल करांगा, ऐ मेरा खुदा ही, इत्थे मैं सोना ही, इत्थे मैं उठना ही, इत्थे मैंने रोटी दे दी। इसका मतलब ये नहीं है। झगड़ालू बीवी से बचने का तरीका, अगर आपको लगता है, अगर आप सोचते हैं कि आपकी जो बीवी है वो बहुत ज्यादा बोलने वाली है, एक कोना मतलब ये है कि आप तन्हाई में खामोशी से खुदा से दुआ करना शुरू करें। कलाम में क्या लिखा है? अगर मर्द वफादार होगा, अगर मर्द नेक होगा, तो औरत जो है वो ईमान ले आएगी, और अगर औरत नेक होगी तो मर्द जो है उसके वसीला से। हम अपने किरदारों पर गौर करें, हम क्या कर रहे हैं। हम अक्सर जो है सारा मलबा औरतों पर डाल देते हैं। नहीं मेरे भाइयों का किरदार भी एक खानदान की तकमील में उतना ही है जितना बहनों का। हम आसानी से इस चीज से निकल नहीं सकते। नहीं जी, अब मर्द का काम में सिर्फ कमाल है, खान दी अच्छा खान दी है, अच्छा इनका खिलान दिया वहां, अच्छा कपड़ा पहनन दी है। याद रखें औरत जो है आपके जिस्म का हिस्सा है, और आप उसकी कमजोरी को बाहर बताते हैं, आप अपने आप को नंगा कर रहे हैं। थोड़ा सख्त है लेकिन काबिल हजम है, थोड़ा सख्त है लेकिन काबिल हजम है। आप जब कमजोरियां बताते हैं अपने खानदान की, अपने बच्चों को, कुछ लोग फख्र महसूस करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को, बीवी को दूसरों के सामने डिस्कस करने में फख्र महसूस करते हैं, जो मेरे लिए, जो मैं समझता हूं एक नामुनासिब बात है। हाँ, आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने बड़ों से मशवरा कर सकते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। आप बड़ों को, कलीसिया के बुजुर्गों को शामिल कर सकते हैं, आप अपने घर वालों के बड़ों को शामिल कर सकते हैं, बट नॉट एवरीवन। हर किसी के सामने आप अपनी मिसेस को, अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इज्जत इब्राहिम जैसी चाहते हैं तो आपका किरदार भी इब्राहिम जैसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं
कि आपके बच्चे, आपकी बीवी जो है वो आपकी खिदमत करे, आपसे डरती रहे, तो आपको यीशु की मानद होना चाहिए। आपसे मोहब्बत करे तो आपको किसकी मानद होना पड़ेगा? यीशु की मानद हो। वो तो नहीं कोई पर आप पीछे रह गया जिधर तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। सबको मेरी आवाज पहुंच रही है? खानदान को बनाने में हम औरत पर बात कर रहे हैं, मर्द पर बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और खानदान का एलिमेंट होता है, एक हिस्सा समझ रहे हैं, वो बच्चे हैं। हम बच्चों पर भी बात करेंगे। और फिर बीइंग अ पेरेंट जो है, असल में ये मैसेज 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 4 संडे सर्विस। लास्ट टाइम हमने औरत के बारे में बात की, आज मर्दों पे, फिर बच्चों, फिर बीइंग अ वालिदैन हमारे क्या किरदार है। नूह ने जब तूफान से निकला तो मैंने आपको बताया उसकी बीवी ने उसकी फरमाबरदारी की। उसकी बीवी ने क्या की? फरमाबरदारी ली। और लिखा है नूह सारी जमीन पर सबसे ज्यादा रास्तबाज था। फरमाबरदारी तब ही होगी जब आप रास्ताबाज हैं। आप जगह जगह उनको जलील नहीं करते, आप जगह जगह उनकी ऐब बुराइयां उछालते नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया पुराने अहदनामे में कुफारी का मतलब था ढांप देना, और यहाँ तो मतलब है मिटा ही देना। यीशु मसीह का मतलब क्या है? फजल है, माफी है, मिटा ही देना। और लिखा है तेरे गुनाह चाहे किरमजी ही क्यों ना हो, वो उनको बर्फ की मानद होकर सफेद कर दे। हालेलुया। तो यहाँ तो ढांपने की भी बात नहीं हो रही, यहाँ तो ढांपने की भी बात नहीं हो रही, बल्कि बात ये हो रही है हमने माफ ही कर देना है और उनको कवर देना है। मैंने आपको बताया कि औरत को कहां से लिया गया? आदम की रिब से, पसली में से उसे निकाला गया, बनाया गया, और अंडर आर्म यानी वो बाजू के नीचे है, उसकी प्रोटेक्शन के नीचे है। अगर बीवी कोई गलती करती है, हस्बैंड उसे समझा सकता है, उसको मना कर सकता है, क्योंकि ये आपका इख्तियार है। और बहनों के लिए ये है कि वो इस चीज को समझे, वो दूसरों से मशवरे करने की बजाय, दूसरों की बातें सुनने की बजाय, सबसे पहले बात अपने शौहर से करें कि मुझे ये मसला है, मुझे ये परेशानी है। फिर आपके घराने जो है खुशहाल घराने होंगे, फिर आपकी दुआएं नहीं रुकेंगी, तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। हम नहीं सारा बोझ औरतों पर डाल सकते। मैंने पिछले सारे साल यीशु मसीह की रूहियत पर मैसेज दिया, लेकिन इस साल जो है थोड़ा माशरती बुराइयों पर, जो चीजें कलीसिया को, खानदानों को बर्बाद कर रही है, मेरी बहनों, मेरे भाई, उस पर जरा गौर करें। हम सब शामिल हैं, हम सब जो है इसमें शामिल हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने कलाम सुनने के बाद अपनी उन गलतियों को खत्म करना है, दोहराना नहीं है। तो आज मैं ईमान रखता हूं कि आज का कलाम बहुतों के लिए तब्दीली का बायस होगा। हालेलुया। मैं नूह की बात कर रहा था, मिसाल देता हूं। नूह ने बाग लगाया, उसकी मैय पी, और मैय के सबब से वो थोड़ा कपड़ों से बाहर हो गया, और लिखा है उसके छोटे बेटे ने जाके बाहर तमाशा खड़ा किया। उसने लोगों को जाके नूह को एक्सपोज किया। मसीह आपकी गलती, अगर मसीह भी आपको डांटता है हर बात में, अगर आपको मसीह भी जो है हर बात में डराता है, धमकाता है, प्रेशराइज करता है, तो फिर मर्द का किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या आपको मसीह में ये खूबियां नजर आती हैं? खुदा का नाम ही मोहब्बत है, खुदा का नाम ही क्या है? माफ कर देना। लिखा उसका क्या है? तो दम भर का है। और कुछ ऐसे हजरात हैं जो घर में आते ही गुस्से से भरते हैं, सारा दिन उन्होंने गुस्सा नहीं जाता, बाहर खुश नहीं, बाहर जॉब की प्रेशर भी ले लेंगे, टेंशन भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही घर आएंगे तो वो प्रेशर जो उनके ऊपर है, वो प्रेशर अपने बच्चों पर, बीवी पर मुंतकिल करते हैं। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे, आपकी बीवी आपको देख के राहत महसूस करें। ये है मसीह की मोहब्बत। खुश हो, ना कि अक्सर होगा क्या, जब आप
बच्चों की या बीवी की अपनी गलतियां बाहर जाके दोहराएंगे तो आपसे बतनफरत हो जाएंगे। वो शायद आपके मुंह पर तो ना ये बात करे, लेकिन दिल ही दिल में उनके गुबार भरता जाएगा। ये तो किसको अच्छा लगता है? यहाँ मुझे भी, आप सामने मैं खड़ा हूं, मेरी गलतियां बताएंगे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। सबके सामने मेरी गलतियां बता रहे, कमजोरियां बता रहे, किसको अच्छा लगता है? कोई भी शख्स है कलीसिया में किसी को भी खड़ा करे और मैं कहूं ए चोर भी जे, ए डाका भी मारता जे, ए हर बुरा काम भी करता है, क्या वो शख्स खुश होगा? क्या वो इस बात पर आपको शाबाश देगा? ये किसी को भी नहीं पसंद। जो बंदा ये बातें कर रहा होता है उसको भी नहीं पसंद कि मेरी बात किसी से की जाए, मेरी कमजोरी किसी से शेयर की जाए। तो याद रखें, जब आप अपने घर की कमजोरी बता रहे हैं, असल में आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं। आप हर किसी के सामने ये बात बताने के लिए नहीं कि मैं नहीं अपने बच्चों की गलतियां छुपाता, मैं तो बताता हूं। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये कोई फख्र की बात नहीं है। मैं अपने घर के बच्चों को ना, मैं अपनी बीवी से मैं नहीं कभी गाल लगाई, ये कोई फख्र की बात नहीं है। आप उसके मुहाफिज हैं, आपके जिस्म का वो हिस्सा है, आप दोनों एक तन हैं, आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, असल में आप उसके मुहाफिज हैं, सरबराह हैं। आप अपनी कमजोरी को एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। आसानी जो कह रहे हैं ना, निकलने की कोई जरूरत है, सच्चाई का जरा सामना करें। हमने अपने चाल चलन को बदलना है। हाँ, हमने क्या किया, अपने बाप की कमजोरी को जाके बताया है। हम अपने बड़ों की कमजोरी को डिस्कस करना पसंद करते हैं। मशवरे के लिए नहीं, मशवरे के लिए नहीं बात कर रहा, जलील करने के लिए बात कर रहा। हम कमजोरी को इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हम उनको नीचा दिखा पाए। इस तरह क्या होता है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग मतनफर होते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो बगावत पे उतर आते हैं। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो पहले नफरत पैदा होगी और फिर वो नफरत आहिस्ता आहिस्ता बगावत में तब्दील हो जाए। तो इस बात पर जरा गौर करें कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है, अपनी बीवी को सिखाना है, उनको मसीह की मानद बन के दिखाना है। मसीह मेरे नहीं ख्याल में बेफिजूल बोलता होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां डाल लेता होगा, छोटी छोटी बातों पर घर में वो तूफान पैदा कर देता होगा। अगर आप इज्जत मसीह जैसी चाहते हैं, अगर वाकई आप उसके खुदावंद बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को बदलना होगा। पहले अपने आप को बदलें। किसी को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। आसानी से इल्जाम, और दुनिया में सबसे आसान काम है इल्जाम लगाना, जो शुरू से चलता आ रहा है। शुरू से भी इल्जाम ऐसे ही हुआ। आदम ने कहा इसने खिलाया मुझे, मैं तो मासूम हूं, मैं तो मासूम। आदम अगर खाना, उसने वो फल नहीं खाने का आगाज किया था, मना तो कर सकता था, रोक तो सकता था। वहां भी मासूम बन के कहा जी औरत की गलती है। औरत ने कहा जी सांप की गलती है, तो सांप ने कहा मैं तो एक गलत था। अबलीस ने कहा, और हमने इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल है। जरा कड़वी होती है ना, सच्चाई का सामना करना जरा मुश्किल होता है। मेरे भाइयों, ईद क़यामत मसीह करीब है। आप अपने घरों पर गौर करें। आप खास तौर पर जो सरबराहान यहाँ बैठे हैं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इसमें किसी चीज में आप इख्तिलाफ कर भी सकते हैं, लेकिन ये कलाम कह रहा है, कलाम कहता है आपकी दुआएं रुक जाएंगी। अगर हर टाइम आप डांटते रहेंगे, लड़ाई पैदा करते रहेंगे, तो आपकी दुआएं क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी, आपकी बरकत रुक जाएगी। और आपका काम है सरबराह होने की इस बात से ढांप लेना, कवर करना, ना कि एक्सपोज करना, ना कि जाहिर करना, दिखाना। आमीन आमीन आमीन। कहना तो खुश हो जाना। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां।
इसी तौर पे हमें माशरे में रहते हुए कुछ जिम्मेदारियां हुकूक जो है बच्चों के हैं, कुछ वालिदैन के हैं। इसी तौर पे पादरियों के भी हैं। कलीसिया के लिए पादरी के कुछ हुकूक और फराइज हैं और पादरी के लिए जो कलीसिया के लिए उसके कुछ हुकूक और फराइज हैं। तो याद रखिए इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन इन पर बात करना तब तक बेफजूल है जब तक आप सोच तब्दील नहीं करते, और ये आपके इख्तियार में है। अगर आप हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने ख्यालात को बदलें। हम दुआ तो करते हैं, कलाम तो पढ़ते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। अगर आपने वाकतन, मैंने उन भाइयों की बात की थी जिन्होंने वाकई अपने शौहरों के जॉब पर जाने के बाद दुआ की थी, तो आप मुबारक होते हैं। अगर आपने वाकई घर में सुनना ज्यादा शुरू कर दिया है और हर काम में इजाजत लेना शुरू कर दी है, तो आप मुबारक हैं। इसी तौर पर हम मर्द जो हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, अगर आज के बाद अपने किरदार और रवैये को बदलते हैं तो हम भी खुदा के कलाम को पूरा कर लें। तब जो है हमारी दुआएं जो है वो जवाब उनका आएगा, तब हमारी दुआओं का जवाब आएगा, और ये बेबरकती का सबब है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे और आप अपने शोहरों के लिए, अपनी बीवियों के लिए एक मिसाल हो। मुझे बड़ी अच्छी मिसाल लगती है, किसी पादरी की बीवी ने उसके बारे में गवाही दी, और मेरी एक आइडियल गवाही है। उसने कहा मेरा हस्बैंड जो कलाम सुनाता है, खुदा करे कि मैं भी इस लफ्जों पर कभी पूरा उतरूं। उसने कहा मेरा हस्बैंड जो कलाम सुनाता है उस पे चल के भी दिखाता है। हालेलुया। तो कलाम को सुनना जो है वो मायने नहीं रखता, बल्कि उस पर अमल करना ज्यादा मायने रखता है। उस पर अमल करना। किसी को पूछा कान दो क्यों बनाए हैं, उन्होंने कहा इधर सुनो इधर काटते हो। कलाम का मतलब हर किसी ने अपने घरों पर, जिंदगियों पर गौर करो, अपने सोचों को, ख्यालात को, अल्फाज को बदले। नेगेटिव वर्ड्स में अक्सर बात करता हूँ, मनफी अल्फाज हैं, घरों को तोड़ते हैं, चर्चिस को तोड़ते हैं, कलीसिया को बर्बाद करते हैं, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, खानदानों को बर्बाद करते हैं, बच्चों को बर्बाद करते हैं। और पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं, हाँ आप डांट सकते हैं, लेकिन आप डांट जो है, एक वो लॉ में एक शिक है, पब्लिक प्लेस ह्यूमिलेशन। अब मुझे वो पता तो नहीं है कौन सी दफा इस पे लगती है, लेकिन उस पर भी सजा है कि अगर आप पब्लिक में किसी बंदे से ऊंची आवाज में बात कर लेंगे तो आप पे पर्चा करवा सकता है, किसने आवाम में खड़े होकर मेरी इंसल्ट की है, इसका भी पर्चा है। तो जब आप अपने बच्चों को, बीवी को एक्सपोज करेंगे, पब्लिकली उनको हर्ट करेंगे, तो याद रखें वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप यीशु से क्यों मोहब्बत करते हैं? कोई एक रीजन बता दें मुझे। उसने हमारी खातिर क्या दी है? अच्छा शोहर तो अपनी बीवी के लिए जान भी दे देता है। तो गलती माफ नहीं करनी, जहां तेरे आने पर गलती माफ नहीं करनी। हम यीशु से इसीलिए मोहब्बत करते हैं, हमारी सारी गंदगियों के बावजूद, हमारी गलाजतों के बावजूद उसने हमें कूड़े से उठाया है और तख्त पर बिठा दिया है। तो इसी तौर पर अगर हम अच्छे शौहर हैं तो बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ेगा। हम अपनी जुबानों को लगाम नहीं देते, कहते ये काम औरत का है, तो औरत बस सुनती रहे। आप पहले बन के दिखाएं, फिर आपकी औरत जो है वो सारा की मानिंद होगी, रूत की मानिंद होगी। हालेलुया। और ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। और अगर आपको लगता है कलाम में इतना असर है तो वो तब्दीली पैदा कर सकता है, तो याद रखें आप खुद को तब्दील करें। आपकी बीवियां रूत की मानिंद देख और सारा की मानिंद इज्जत करने वाले होंगे। खुदा इस कलाम को इसी से आपको कर दे।